हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम इस क्लास में एफ ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट नाम से क्लियर है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोस इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। दिस एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट। जैसे हम एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल में इसको अरेंज नहीं कर पाए हैं, या पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर प्लेस इसको नहीं दे पाए हैं। इस कारण से पीरियोडिक टेबल में इसके दोनों सीरीज, जिसको हम लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज कहते हैं, 4f सीरीज और 5f सीरीज कहते हैं, इन दोनों सीरीज को पीरियोडिक टेबल में नीचे बॉटम में अलग से प्लेस किया हुआ है। और ऐसा क्यों किया हुआ है ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब अभी हमारे पास बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5s2 5p6। 5s2 5p6 जो होता है वो जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। और जिनोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद 54 और ये 55 जो होता है वो सीजियम का होता है। 55 किसका होता है? सीजियम का। तो सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? सीजियम का होता है जिनोन 6s1। सीजियम फर्स्ट ग्रुप का आपको ध्यान हो तो हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। 6 पीरियड का मेंबर है सीजियम 6s1। एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सीजियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 55। उसके बाद आता है बेरियम। बेरियम जो है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। तो 6s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बेरियम सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट का है। तो यहाँ पर अगर मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, यहाँ पर डाल दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस वक्त आप बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे हैं। तो बेरियम का क्या है? जिनोन का यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, जिनोन 6s2। ठीक है, जिनोन 6s2। अब हमको मालूम है किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, हम उसको वैलेंसी शेल कहते हैं और उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके जस्ट अंदर वाली शेल को पेलेंटिमेट शेल कहते हैं और उसको n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर उससे अंदर वाली शेल को, जिसको हम n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम एंटी पेलेंटिमेट शेल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एंटी पेलेंटिमेट शेल कहते हैं। अब हमारे पास टोटल मिला के 56 एलिमेंट हो गए। यानी अभी आप बोर्ड पर जो देख रहे हैं, इस वक्त बोर्ड पर जो देख रहे हैं वो बेरियम 56 है। ये बेरियम 56 है। अब अगर अपन n+l रूल के अकॉर्डिंग चले, तो अब मैं n+l रूल के डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन 4f में आना चाहिए। यानी 57 जो लेंथेनम है, 57 जो लेंथेनम वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन n+l रूल के अकॉर्डिंग किस में जाना चाहिए? f में जाना चाहिए, पर जाता नहीं है। ये n+l रूल का एक्सेप्शन है। तो अब आप ये देखो, ये इस वक्त बोर्ड पर आप लेंथेनम देख रहे हैं 56 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया तो 57 है। अब अगर मैं यहां से यहां तक टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं तो 57 आएगा। हमको मालूम है स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम। स्कैंडियम 3d सीरीज का फर्स्ट मेंबर है और स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन 3d1,4s2 है। स्कैंडियम के जस्ट नीचे इट्रियम आता है और इट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रिप्टॉन 4d1,5s2 है। इट्रियम के जस्ट नीचे लेंथेनम आता है और लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिनोन 5d1,6s2 है। तो लेंथेनम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो पेलेंटिमेट शेल के d ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, यानी 5d में एंटर कर रहा है। ठीक है, जो दिख ही रहा है। इसीलिए लेंथेनम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ 5d ट्रांजिशन सीरीज, या अपन ये बोल सकते हैं कि लेंथेनम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, लेंथेनम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ 5d ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, लेकिन लेंथेनम ही एक्सेप्शन है। तो आपको कोई पूछे तो लेंथेनम और लेंथेनम के नीचे एक्टेनम आएगा, तो एक्टेनम है लेंथेनम। मैं जब एक्टेनाइड सीरीज डिस्कस करूंगा तब एक्टेनम के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो, जो आप 11th क्लास में n+l रूल पढ़ते थे,
तो n प्लस एल रूल के भी एक्सेप्शन होते हैं जो जनरली 11th में हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। तो n प्लस एल रूल के एक्सेप्शन है लेंथेनम एंड एक्टेनम। ठीक है, अब लेंथेनम में n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन 4f में आना चाहिए था पर 5d में आया। ठीक है, इस वजह से लेंथेनम को हमने 5d सीरीज का फर्स्ट मेंबर मेंशन कर रखा है। लेकिन अब हम थोड़ी देर के लिए लेंथेनम भूल जाएं, छोड़ो लेंथेनम को, हम बात कर रहे हैं सीरियम की। सीरियम की। तो मैंने क्या कहा, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब मेरे पास सीरियम एक ऐसा सीरियम एलिमेंट है, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है। अब सीरियम का 58 है तो हम सीरियम के बारे में सोच रहे हैं, तो सीरियम में टोटल 58 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मैं इस एटम में, अब जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें 56 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी भर चुके हैं अपन, ये 6s1 6s2। तो इस वक्त ये तो आप क्या देख रहे हैं, ज़ीनॉन। इस वक्त जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं ये बेरियम है, और बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ज़ीनॉन 54, और इसके अंदर 4f 0 है। ठीक, 5d भी 0 है बेरियम में, और 6s2 है। ठीक है, 6p को मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि अभी इसका नंबर बहुत लेट लगेगा, और जब 4f खाली है तो 5f को भी डिस्कस नहीं करूंगा अभी। तो मैं बेरियम का क्या दिख रहा है आपको, ज़ीनॉन 4f 0। ज़ीनॉन में क्या है, बेरियम में क्या है, ज़ीनॉन के बाद आप देख लो ये बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेरियम में 4f 0 है, 5d भी 0 है। अब मेरे को है ना 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भरने हैं, तो दो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग मैं 2 इलेक्ट्रॉन किस में भरूंगा। तो n प्लस एल रूल क्या है, अगर मैं शॉर्ट में रिवाइज कराऊं आपको, तो n प्लस एल, तो जैसे ये 4f है, ये 5d है, और ये 6s है। हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, तो इनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 या 5 और या 6। और l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू आप सब लोगों को मालूम है, l एज़िमुथल क्वांटम नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 0 1 2 एंड 3, s p d और f। ठीक है, l की वैल्यू L की वैल्यू 3 F के लिए होती है, L की वैल्यू 2 D के लिए होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ L की वैल्यू F है तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 0। तो F ये मैंने रेड फॉन्ट में मैंने एज़िमुथल क्वांटम नंबर लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा F के लिए, ये हो गया हमारा D के लिए, ये हमारा हो गया S के लिए। अगर मैं अब n प्लस एल वैल्यू की बात करूं, तो n प्लस एल वैल्यू जो है, इसका जो n प्लस एल वैल्यू है, ठीक है, वो 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 2 7 और 6। तो n प्लस एल रूल क्या कहता है, n प्लस एल रूल ये कहता है कि अगर दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, इवन देन अगर मैं 6p का भी n प्लस एल वैल्यू लिखूं, तो n की वैल्यू 6 है और p की वैल्यू ये है, तो 7। ठीक है, तो अब इसमें n प्लस एल रूल क्या कहता है, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फिल इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल। जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो n प्लस एल वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। जिसका n प्लस एल वैल्यू सबसे कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे n प्लस एल वैल्यू बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन उसी सीक्वेंस में भरेंगे, यानी n प्लस एल का इंक्रीजिंग वैल्यू में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी सबसे पहले कम, जिसकी n प्लस एल वैल्यू, जिस ऑर्बिटल्स की n प्लस एल वैल्यू कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन रखो, फिर उसके बाद उससे हायर में, फिर उससे हायर में, उससे हायर में। लेकिन अगर एक से ज्यादा एनर्जी लेवल, एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो अब उस केस में इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है जिसकी n की वैल्यू कम हो, जिसके n की वैल्यू लोअर हो। यानी इफ मोर देन 2 एनर्जी लेवल्स हैविंग सेम n प्लस एल वैल्यू, जैसे यहां पर 4f 5d और 6p है, तो 4f 5d और 6p इन तीनों का n प्लस एल वैल्यू सेम है। अब इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसकी n की वैल्यू कम हो। तो पहले तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग पहले
अगर मैं ये बोलूं 4f 5d 6s और 6p, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 6s में चला जाएगा, 6s2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6s का n प्लस l वैल्यू 6 है, जो इन सब वैल्यू से कम है। इसका 7 है, इसका 7 है, इसका 6 है, इसका 7 है, तो सबसे कम n प्लस l वैल्यू किसका है? सबसे कम n प्लस l वैल्यू इसका है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें गया। अब दूसरा है कि अगर एक से ज्यादा एनर्जी लेवल ऐसे हैं, एक से ज्यादा एनर्जी लेवल ऐसे हैं जिनका n प्लस l वैल्यू सेम है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में जाएगा जिसकी n की वैल्यू लोअर है, तो 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था लेंथेनम एक्सेप्शन आ जाता है n प्लस l रूल का। तो अभी उसको एक्सेप्शन क्यों है वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लेकिन हाँ, हकीकत में देखा जाए तो ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, पर थोड़ा सा मैंने रिवाइज कराया क्योंकि बहुत स्टूडेंट के माइंड से ये कंसेप्ट निकल जाता है या भूल जाते हैं, तो रिकॉल करवाया मैंने। तो इसका मतलब n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग अब मेरे पास क्या है? मेरे पास ये है 4f 5d 6p, 4f 5d और आगे 6p है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4f में जाएगा। इसलिए मैंने 6p आगे यहाँ नहीं लिखा, जरूरत नहीं थी। पहले 4, इसका मतलब क्या होगा? अब अगर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब मैंने आपको कहा कि 58 सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो 58, ये तो था 56, अब हम बना रहे हैं सीरियम 58, तो सीरियम 58 जिनोन 4f 5d 6s, तो वही n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग यहां तक ये तो 54 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यहां तक जिनोन के 54 हैं, 2 भर दिए 56 हो गए, अब 2 और भरने हैं। तो मैंने थोड़ी कहा कि सीरियम एक्सेप्शन है, सीरियम तो रूटीन से चलेगा, तो n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग 4f में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा कि 5d में जाएगा? n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाएगा, क्योंकि इन दोनों की n प्लस l वैल्यू तो सेम है, पर इसका n लोअर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये 0 ही रहेगा। तो सीरियम is the first f block element, सीरियम is the first f block element जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f2 है। इसका मतलब 4f1 वाला कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में नहीं होगा, क्योंकि यहां डायरेक्ट 4f1 होता ही नहीं है किसी न्यूट्रल एलिमेंट का। सीधा का सीधा सीरियम क्या बनाता है? सीधा, क्योंकि लेंथेनम एक्सेप्शन में चला गया, तो जो 58 है, जो बटा 58 है, वो क्या हो गया? वो हो गया 4f2 5d 06s2। तो आपसे कोई पूछे कि ऐसा एलिमेंट बताओ जिसका न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट में 4f1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आप बोलो कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो लेंथेनम के एक्सेप्शन की वजह से। ठीक है, तो आपको कम से कम ये तो ध्यान हो गया कि 4f1 का कोई भी एलिमेंट नॉन नहीं है। हाँ, आयन जरूर हो सकता है, वो एक अलग चीज है, वो तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्कस करने वाले बेटा। अब ध्यान दो, तो इसका मतलब सीरियम इज द फर्स्ट f ब्लॉक एलिमेंट। अब सीरियम जो आ रहा है वो लेंथेनम के जस्ट बाद आ रहा है। अब आप देखो, अब मैं यहां पर ध्यान देना, अब अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं तो ये हो गया 4f। अभी आप सीरियम देख रहे हैं, तो सीरियम में इलेक्ट्रॉन f में गए। अब सीरियम के बाद Pr आएगा, या अब मैं खाली एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, नाम बड़े टफ है इनके, बाद में डिस्कस कर रहा हूं नाम भी। 60, 58, 59, 60, 61। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है, ये अब ये क्या हो जाएगा? इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे? जिनोन तो रहेंगे कॉमन। ठीक, अब यहां पर 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, तो 6s2 तो सब में कॉमन रहेगा, 0 भी ये कॉमन ही है। अब 4f2, तो जो 59 वाला Pr एलिमेंट है वो 59 वाला जो एलिमेंट है, जो भी है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि एक बार एटॉमिक नंबर से समझ लेते हैं, क्योंकि वो नाम लेता हूं तो कंफ्यूजन हो जाता है। 58, 59, 4f3, 60 क्या हो जाएगा? 4f4, 61 क्या हो जाएगा? 4f5। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, सीरियम से जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे, तो 4f में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी ये अभी 58, ये देखो, ये हो गया 59, ये वाला, ये हो गया 60, ये 60, ये हो गया 61, ये हो गया 61। तो अब आप क्या देख रहे हो? आप पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, फिर नेम वेम देखते हैं अपन। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहां पर सीरियम से लेके आगे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, पूरे के पूरे 14 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो सीरियम से लेके आगे तक 14 एलिमेंट्स जो आएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर कर रहे हैं,
उसमें इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स 4f ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं तो इसको 4f सीरीज भी कहेंगे। हम क्या बोलेंगे, 4f सीरीज भी कहेंगे, 4f सीरीज भी कहेंगे। लेकिन ये सीरियम टू लुटेशियम, ये क्या होता है, ये होता है 58 सीरियम टू लुटेशियम। तो सीरियम होता है 58 और इस तरह से चलते 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 हम आते हैं ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 71। ये जो 14 एलिमेंट है जो जस्ट लेंथेनम के बाद आ रहे हैं, जो ये जस्ट लेंथेनम के जस्ट बाद आ रहे हैं, तो ये सीरियम टू लुटेशियम वाले जो ये एलिमेंट है जो लेंथेनम के जस्ट बाद आते हैं, हम इस सीरीज को 4f सीरीज भी कहते हैं। हम इस सीरीज को क्या कहते हैं, 4f सीरीज भी कहते हैं, और इस सीरीज को हम लेंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं। दिस सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज। तो ये लेंथेनॉइड सीरीज भी है, दिस इज लेंथेनॉइड सीरीज। ये 14 एलिमेंट सीरियम टू लुटेशियम इज कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज बिकॉज इट जस्ट कम आफ्टर लेंथेनम और सीरियम टू लुटेशियम बन गया बेटा। और ये इसको हम 4f सीरीज भी कहते हैं। दिस सीरीज इज कॉल्ड 4f सीरीज आल्सो। तो ये 4f सीरीज हो गई। अब यहां पर अपन क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न तो वैलेंसी शेल में आ रहा है न पेलेंटिमेट शेल में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन मैंने यहां भरे थे, अभी आपने देखा। तो इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 यहां भरता जाऊंगा, अभी और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां भरूंगा, फिर यहां भरूंगा, फिर इधर भरूंगा। तो आगे से आगे मैं इसी ऑर्बिट यहां इलेक्ट्रॉन भरूंगा। तो मैंने 6 में भरा नहीं, वैलेंसी शेल में भरा नहीं, 5th में भरा नहीं, पेलेंटिमेट शेल में भरा नहीं, किस में भरा, 4th में भरा, मतलब n-2 में भरा, एंटी पेलेंटिमेट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल को वैलेंसी शेल बोलते हैं हम, उससे जस्ट अंदर वाली शेल को हम पेलेंटिमेट शेल बोलते हैं, उससे अंदर वाली शेल को हम एंटी पेलेंटिमेट शेल बोलते हैं। तो ये एंटी पेलेंटिमेट शेल में जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन n-2f ऑर्बिटल में जाते हैं। ठीक है, 6s, ये 6s भरा हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये वैलेंसी शेल, ये पेलेंटिमेट शेल और ये एंटी पेलेंटिमेट शेल। और एंटी पेलेंटिमेट शेल को हम n-2 कहते हैं। या वैलेंसी शेल 6 है तो पेलेंटिमेट शेल 5th हो जाएगी और एंटी पेलेंटिमेट शेल 4th हो जाएगी। तो 4f ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इन लेंथेनॉइड सीरीज और 4f सीरीज इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन f ऑर्बिटल्स ऑफ एंटी पेलेंटिमेट शेल। अब इनके अंदर जनरली 3 ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट होती है। वैलेंसी शेल अभी इनकम्प्लीट ही है, ये तो ये s ऑर्बिटल भरा हुआ है बेटा, अभी p d f खाली है, p खाली है, d खाली है, f खाली है। तो 6 ऑर्बिट वैलेंसी शेल अभी इनकम्प्लीट है, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन आना बाकी है। इसी तरह से 5th ऑर्बिट जिसको हम पेलेंटिमेट शेल कह रहे हैं, उसमें अभी d वैकेंट है, f वैकेंट है, अभी ये भी इनकम्प्लीट है। और अभी इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, फुल भरे नहीं हैं, तो इसमें भी एंटी पेलेंटिमेट शेल भी इनकम्प्लीट है। तो हम क्या बोलेंगे, इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, चाहे वो लेंथेनॉइड्स हो, चाहे वो एक्टेनॉइड्स हो, चाहे वो 4f सीरीज हो, चाहे वो 5f सीरीज हो, इनके अंदर आउटर 3 ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट। आउटर 3 ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट, n-1 एंड n-2। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में आउटर 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट होती है। तो मैंने बताया ना, एलिमेंट 3 तरह के हैं। एक तो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जिसमें s और p ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, इनमें वैलेंसी शेल आउटर शेल ही इनकम्प्लीट होती है। फिर दूसरे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आउटर 2 ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में नहीं जाते हैं, पेलेंटिमेट शेल में जाते हैं। 4s के बाद 3d में गए थे, अगर आप हम पढ़ चुके हैं ये। और इसी तरह से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो अभी आप करंटली बोर्ड पे देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी पेलेंटिमेट शेल में जा रहा है और 3 आउटर ऑर्बिट आर इनकम्प्लीट। और f ऑर्बिटल में 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन f ब्लॉक एलिमेंट्स की थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, और वो इतना ज्यादा अभी हमारे डिटेल में नहीं, तो मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब हमारे पास ये आ गया कि इलेक्ट्रॉन 4f 5d 6s में जा रहा है। तो यहाँ पर मैं 4f को क्या बोलूंगा, मैं 4f को अब अगर मैं 4f को अगर मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो मैं 4f को क्या बोलूंगा, 4f को बोलूंगा मैं 4f को कहूंगा मैं n-2f। ठीक, 5d को क्या बोलूंगा, n-1d, और 6s को बोलूंगा ns।
तो मैंने 6 को क्या लिखा, मैंने 6 को माना n, तो 5 को क्या, 5 क्या हो जाएगा n-1, 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा n-2। तो ये हो जाएगा, ये तो आ रहे हैं ये तो हो गया ns 6s 6s 6s, n-1d 5d 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 n-1, ये n-2। 4f में तो आप क्या देख रहे हैं, n-2 f में इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब अगर हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखें तो मैंने आपको क्या कहा, 4f1 तो एक्चुअल में एक्टिनाइड्स के अंदर 4f1 के, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पहले बोलने में, मैं उसको करेक्शन कर रहा हूं। लेंथेनाइड्स के अंदर मैंने कहा था ना कि अगर आपसे कोई पूछे ये क्वेश्चन कि 4f1 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन किसका होता है, तो लेंथेनाइड्स में किसी का नहीं होता है। सॉरी, मैंने बोला था पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी का नहीं होता है, तो ये मैं इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि एक्चुअल में 4f1 लेंथेनाइड्स में तो मिल जाता है, सॉरी एक्टिनाइड्स में मिल जाता है 4f1, लेकिन लेंथेनाइड में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जहां 4f1 मिले हमको। वो हम एक्टिनाइड डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो इसका मतलब जब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, जब मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखूंगा या लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखूंगा, तब मैं यहां लिखूंगा 4f1 to 14। 4f में क्या आते हैं, 1 से लेके 14। जनरल का मतलब जिसमें सारी सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन को अपन डिफाइन कर पाए। तो जैसे यहां आ ही रहा है 2 से लेके 14 तक आएगा ही, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक आएगा। और n-1d 0 ही है, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं ना, जैसे क्रोमियम और कॉपर होते थे, तो यहां पर भी एक्सेप्शन भी आएंगे, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कॉपर और क्रोमियम में हाफ फील्ड फुल फील्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, तो यहां में डी में हमेशा 0 नहीं होता है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ एलिमेंट में डी में 1 भी होता है, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ns में हमेशा 2 ही होता है। तो पहले तो ये जो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है, अब लेंथेनाइड सीरीज, अब इसको कंफ्यूज मत करो, मैं अभी बता ही रहा हूं, जस्ट क्योंकि अभी स्पेस नहीं है ना इतना मेरे पास, तो मैं अभी स्लाइड चेंज करूंगा तो मैंने उसमें लिख रखा है कि D1 कहां आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन n-2f 1 to 14, n-1d 0 और 1 एक्सेप्शन केसेस में आएंगे, और ns2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और अब हम अगर ये देखें इनके इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन डिटेल में देखें, तो ये देखो आप, तो सबसे पहले तो ये हो गया the element in which the last electron enter the f orbital of the atoms are called f block element. In these elements the last electron is added to the third, the outermost, called anti-penultimate shell, n-2f। ये लैंग्वेज वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, आप पोस्ट करके भी रीड कर सकते हो, that is n-2f। These elements are also called inner transition elements. They consist of 2 series of elements placed at the periodic table at the bottom। ठीक है ना, यही कहा मैंने एंटी पेनिल्टिमेट शेल में। तो ये जो लिखा हुआ है आप इसको पोस्ट करके रीड कर लो और नोट्स बनाने के काम आएगा। और फिर ये देखो लेंथेनॉइड्स, द सीरीज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, जो अभी अपन ने देखा, फॉलोइंग लेंथेनम La57 इज कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सीरीज आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। सीरियम टू लुटेशियम को हम सीरियम से लेके लुटेशियम तक के जो 14 एलिमेंट है जो लेंथेनम के जस्ट बाद आ रहे हैं, उनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। These are 14 एलिमेंट इन these starting from cerium 58 and ending with lutetium 71। These elements occurs very rarely, मतलब ये एलिमेंट अर्थ पर बहुत कम मिलते हैं, and therefore these elements have also been called rare earth metal, इसीलिए हम इनको rare earth metals भी कहते हैं। तो lanthanide is also called rare earth metals। Similarly एक्टिनाइड में क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जैसे एक्टिनाइड में या लैंथेनाइड में तो 4f में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो एक्टिनाइड में 5f में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब अब अपन और आगे बढ़ते जाएंगे तो जो 89 आएगा, मैं वापस डिस्कस भी करूंगा आगे फर्दर क्लासेस में। तो लैंथेनाइड सीरीज समझ में आ गई। एक्टिनाइड है 5f सीरीज, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स यहां आते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है।
लेंथेनाइड्स में चलता है n=4, n=5, n=6, और एक्टेनाइड्स में चल जाएगा n=5, n=6, n=7। लेंथेनाइड्स का जो वैलेंसी शेल है वो 6, बहुत अच्छी बात याद आ गई बेटा। लेंथेनाइड्स का जो वैलेंसी शेल है, लेंथेनाइड्स का जो वैलेंसी शेल है वो है 6, एक्टेनाइड्स का वैलेंसी शेल है 7। यस, मैं क्या कह रहा हूं, वापस माइंड में सेट करो। लेंथेनॉइड्स का वैलेंसी शेल कौन सी है, जो दिख ही रही है, ये लेंथेनॉइड्स है। बेसिकली ये तो लेंथेनॉइड्स ही तो है, ये लेंथेनॉइड्स है। एक्टेनॉइड्स का स्टार्ट किया था, ये लेंथेनॉइड्स है। लेंथेनॉइड्स की वैलेंसी शेल कौन सी है, 6 है। तो लेंथेनॉइड्स की जब वैलेंसी शेल 6 है बेटा, तो ये पीरियोडिक टेबल का कौन से पीरियड के एलिमेंट होंगे, ये पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड के एलिमेंट होंगे, 6 का। ये हमेशा ध्यान रखो, जो पीरियड का किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी शेल होता है वो ही उस एलिमेंट का पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी शेल होता है वो ही उसका पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में। जैसे हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट वैलेंसी शेल, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, ये सेकंड वैलेंसी शेल चल रही है सेकंड पीरियड के। फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ये थर्ड वैलेंसी शेल है, तो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीक आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक गैलियम जर्मेनियम, और फिर ये आगे जाता हुआ क्रिप्टॉन तक, फोर्थ वैलेंसी शेल है इसमें, तो फोर्थ पीरियड का है। तो इसी तरह से अगर लेंथेनॉइड्स का जो पीरियड है वो कौन सा है, 6 पीरियड है। तो लेंथेनॉइड पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, 6 पीरियड से। लेंथेनॉइड पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो हमारा आंसर होगा 6 पीरियड से बेटा। किससे होगा, 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि सर हम इसको रख ही नहीं पाते। हाँ, ये बात सही, हम उसको प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। मेंबर तो वो 6 पीरियड के हैं, उनका जो प्लेस है वो 6 पीरियड है, लेकिन हम उस 6 पीरियड में रख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथेनॉइड्स कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से एक्टेनॉइड का वैलेंसी शेल 7 हो जाता है, एक एक क्वांटम नंबर आगे बढ़ जाएगा, N4 की जगह 5 हो जाएगा, N5 की जगह 6 हो जाएगा, N6 की जगह 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको एक्टेनॉइड्स पूछे तो हम एक्टेनॉइड्स के बारे में लिखेंगे कि ये जो एक्टेनॉइड्स हैं बेटा, ये जो एक्टेनॉइड्स हैं ये 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट ऐसा है कि हम उसको 6 और 7 पीरियड में प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, पर मेंबर वही के मानते हैं हम। देखो मैं इसको और भी अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। तो एक तो ये बात हो गई, और एक्टेनॉइड्स के अंदर मैंने कह दिया कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स 5f में आएंगे, यहां पर आएंगे। तो दिस सीरीज इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल इज कॉल्ड एक्टेनॉइड सीरीज। इट follows actinium and the element present in this series are called actinoids। यानी ये एक्टेनॉइड्स अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। दे इंक्लूड द एलिमेंट फ्रॉम थोरियम 90 टू लॉरेंशियम 103। As in case of lanthanides, the name of the series is after the presenting element actinium with which these element closely resemble। चलो हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको पोस्ट करके रीड करो, एक बार हम देखते हैं। अच्छा, पहले ये देख लो, ये लेंथ मैंने कहा नहीं सारे, ये लेंथेनम टू लुटेशियम, लेंथेनम 57 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d16s2 है। तो लेंथेनम, तो ये तो फर्स्ट वाला तो हो गया डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये वाला तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और लेंथेनम के जस्ट बाद में ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, दिस एलिमेंट जिस पे ब्लैक बॉक्स बना दिया, ये सारे दिस 14 एलिमेंट सीरियम टू लुटेशियम, ये सारे एलिमेंट्स को हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन देखो F में आ रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स F में आ रहे हैं। पर अब इसमें आप देखो, यहां पर आप एक एलिमेंट देखो ZD को देखो, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ध्यान से बेटा, और ये देखो लुटेशियम का। मैं फिर डिस्कस करने वाला हूं ये वाला। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं, एक तो 64 नंबर वाला
और एक है 71 वाला। इनमें D1 इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन, क्योंकि देखो यहां पर देखो क्या हुआ, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7। तो यूरोपियम, ठीक है, ये जो यूरोपियम है ये सेमेरियम है, ये प्रोमेथियम है, ठीक है। तो ये जो गैडोलिनियम है, ये जो गैडोलिनियम है, जीडी जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप। तो देखो प्रोमेथियम 4f5, सेमेरियम 4f6, यूरोपियम 4f7। तो गैडोलिनियम 4f8 होना चाहिए, पर 4f8 नहीं होके इसमें 7 ही रह जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है। रीजन 4f हाफ फील्ड आ जाता है। जैसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम में देखते थे, s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट होकर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 बन गया। तो उसी तरह से Zd का एक 4f का एक इलेक्ट्रॉन 5d में शिफ्ट हो गया, जिससे 4f का 4f7 बन गया, तो ये हाफ फील्ड हो गया। तो Zd में हाफ फील्ड मेंटेन होने की वजह से जीडी में हाफ फील्ड गैडोलिनियम अपना हाफ फील्ड मेंटेन करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेता है। तो जीडी का ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी तरह से जैसे कि क्रोमियम का और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो यहां पर जीडी एक्सेप्शन है। इसी तरह से देखो 2 3 4 5 6 7 और फिर 9, क्योंकि यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना। तो अगर मैं अगर ये चलो तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14। तो इटरबियम तक आते आते F14 हो गया, तो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वापस 5d में आएगा। तो यहां पर देखो आप ध्यान दो, दो बार हाफ फील्ड है, दो बार यूरोपियम में और जीडी में, यूरोपियम में और जीडी में दोनों में F हाफ फील्ड है। और इटरबियम और इटरबियम YB इटरबियम होता है, YB इटरबियम में फुल्ली फील्ड F ऑर्बिटल है, ल्यूटेशियम में भी फुल्ली फील्ड F ऑर्बिटल है। तो ये पूरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज, 4f सीरीज, रेयर अर्थ मेटल्स। इसमें एक चीज और बता दूं, ये खाली प्रोमेथियम एक अकेला एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है। प्रोमेथियम एक अकेला एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव है। जबकि एक्टिनाइड्स में सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो प्रोमेथियम इज द सिंगल एलिमेंट, प्रोमेथियम इज द सिंगल एलिमेंट विच हैव रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी। ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना, ये वाला। एनीवे, अब आप ये तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिस्कस किया। अब ये सारे के सारे आप देख लो, इन सब में वैलेंसी शेल कौन सी चल रही है, 6। इसीलिए हम इनको बोलते हैं, इनका जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड है वो 6 है। अब देखो आप, हम और डिस्कस कर रहे हैं इस पे। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये देखो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनम। तो स्कैंडियम के बीच में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलिडियम ये आगे चल रहे हैं, इट्रियम, जर्कोनियम और ये एलिमेंट आगे चल रहे हैं, ये हैफ्नियम और ये आगे एलिमेंट चल रहे हैं, ये रदरफोर्डियम और ये आगे एलिमेंट चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर ये बात करूं तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड। मेरे को ये हटाने पड़ेंगे, स्पेस नहीं है। तो ये जो पीरियड है, ठीक है, ये कौन सा पीरियड है, पीरियोडिक टेबल का कौन सा पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, स्कैंडियम 2 ऑनवर्ड्स एलिमेंट, ठीक है, यानी ये वाली रो, ये फिफ्थ पीरियड है, यानी फिफ्थ वैलेंसी शेल है। लैंथेनम में अभी देखा, लैंथेनम और ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ है, ठीक है। तो लैंथेनम, अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है और ये 22 है, इसका एटॉमिक नंबर 39 है,
इसका 40 है, इसका एटॉमिक नंबर 57 है और ये 72 आ गया बेटा, 14 एलिमेंट बीच में। इसी तरह से ये 89 है और ये 104 है। तो इस क्या हुआ, लेंथेनम के जस्ट बाद जो लेंथेनॉइड सीरीज आ रही है उसको अपन ने अलग से, लेंथेनम के जस्ट बाद यहां पर एक 14 एलिमेंट्स का गैप आ गया ना, यहां पर 14 एलिमेंट्स का गैप है। कितने एलिमेंट्स का गैप है, दिस इज 14 एलिमेंट्स गैप, 14 एलिमेंट्स, ये है 14 एलिमेंट्स का गैप है जो हम यहां नहीं रख पा रहे हैं। इसी तरह से एक दूसरा गैप यहां मिल रहा है हमारे को, 14 एलिमेंट्स का गैप है, ये भी दूसरा 14 एलिमेंट्स का गैप है। तो एक तो हमारे पास 14 एलिमेंट्स का गैप ये है और दूसरा 14 एलिमेंट्स का गैप ये है। दो 14 एलिमेंट्स के गैप मिल रहे हैं हमारे को 5th पीरियड में और 6th पीरियड में। तो ये जो 14 एलिमेंट्स के दो गैप हैं, तो पहला वाला गैप जो ब्लू है, जो पहला वाला गैप है, ठीक है, जो ब्लू कलर का गैप है वो है लेंथेनॉइड्स, ठीक है, ये है लेंथेनॉइड्स जो कहां से कहां स्टार्ट हो रहे हैं, 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम। और जो सेकंड वाला है वो है 90 थोरियम टू 103 लोरेंशियम, ठीक है। तो 14 एलिमेंट्स, 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम, 14 एलिमेंट 90। तो ये जो एलिमेंट्स है बेटा, ये वाले एलिमेंट समझ में आ गए कौन से हैं, ये वाले एलिमेंट जो 14 एलिमेंट्स का जो गैप है, कहां है ये गैप है, आप देख लो, ठीक है, 6th पीरियड में लेंथेनम के जस्ट बाद। और ये है लेंथेनॉइड सीरीज जिसमें सीरियम टू ल्यूटेशियम है, ये है एक्टेनॉइड सीरीज जिसमें थोरियम टू लोरेंशियम है, 14 एलिमेंट्स। तो कुल मिला के ये दो गैप है पीरियोडिक टेबल में जो हम फिल नहीं कर पा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इसीलिए हम इनको नीचे अलग से पोजीशन दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं, मैं फर्स्ट पीरियड की जब बात करूं तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, 80 एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, 8 एलिमेंट्स है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है, पोटेशियम कैल्शियम 2 एलिमेंट हो गए, स्कैंडियम से जिंक 10 हो गए, गैलियम से क्रिप्टॉन 6 हो गए, तो टोटल 18 हो गए। तो जो फोर्थ पीरियड है, जो पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीक आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक गैलियम जर्मेनियम टू क्रिप्टॉन, ये पूरे 18 एलिमेंट्स है जो दिख रहे हैं, हम काउंट कर सकते हैं। सेकंड में फर्स्ट में हाइड्रोजन लिथियम ही है, सॉरी फर्स्ट में हाइड्रोजन और हीलियम ही है, फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूं। सेकंड में लिथियम 2 नियोन है, 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के और 6 पी ब्लॉक के। थर्ड के अंदर सोडियम मैग्नीशियम एस ब्लॉक के हैं और एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पी ब्लॉक के हैं। फोर्थ पीरियड के अंदर पोटेशियम कैल्शियम, फोर्थ पीरियड के अंदर पोटेशियम कैल्शियम एस ब्लॉक के हैं और स्कैंडियम टू जिंक डी ब्लॉक के हैं और जिंक के बाद गैलियम टू क्रिप्टॉन 6 पी ब्लॉक के हो गए 18। अच्छा, जिनको पीरियोडिक टेबल एकदम, वैसे तो मैं ये मानता हूं कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, एफ ब्लॉक तक पहुंच गए तो हर स्टूडेंट के माइंड में पीरियोडिक टेबल का पिक्चर क्लियर है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर मान लो पीरियोडिक टेबल आपको क्लियर नहीं है या पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट ध्यान नहीं है तो आप एक बुक खोल लो या कोई भी बुक खोल लो, एनसीईआरटी हो, रिफ्रेशर हो, कोई भी बुक हो, उसमें पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, उसको देखते हुए ये चैप्टर रीड करो, मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। अब ये हुआ कि इसी तरह से फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट है, लेकिन 6 पीरियड के अंदर हम 32 एलिमेंट्स बोलते हैं। 6 पीरियड के अंदर हम कितने एलिमेंट्स बोलते हैं? 32। तो ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, ये 6 पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो 6, अगर आपको बोले कि 6 पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो 6 पीरियड में टोटल एलिमेंट्स 32 है, तभी तो 6 पीरियड को हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं।
6 पीरियड के अंदर जो 55 सीजियम है और 56 बेरियम है, ये दो तो एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। तो अगर मैं 6 पीरियड की बात करूं बेटा, तो मैं 6 पीरियड की बात करूंगा तो उसमें एस ब्लॉक भी है, ठीक है, उसमें डी ब्लॉक भी है, उसमें एफ ब्लॉक भी है और उसमें पी ब्लॉक भी है। कौन से? यानी 6 पीरियड एक ऐसा 6 पहला देखो, जो सेकंड हाइड्रोजन हीलियम को तो किसी ब्लॉक में नहीं लिया होगा, सीधी बात बता दूं मैं, ठीक है ना। तो सेकंड पीरियड के अंदर एस और पी ब्लॉक है, थर्ड पीरियड में एस और पी ब्लॉक है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में एस, पी और डी तीनों ब्लॉक है, 6 और 7 में एस ब्लॉक एलिमेंट भी है, पी ब्लॉक एलिमेंट भी है और डी ब्लॉक एलिमेंट भी है। अब अगर अपन 6 पीरियड की बात करें तो जो सीजियम और बेरियम है 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, डी ब्लॉक के 10 है, 14 पूरी लेंथेनाइट सीरीज 6 पीरियड का ये, लेकिन रख नहीं पा रहे, पर दावा तो वो ठोकेंगे इस पे कि हम तो इसी के मेंबर हैं, हमारे को जगह नहीं मिली इसलिए साइड में बैठे हैं। और 6 पी ब्लॉक के अगर इनको काउंट करो तो ये 32 एलिमेंट हुए। तो आपको कभी भी कोई भी पूछ ले कि 6 पीरियड में टोटल मेंबर कितने हैं, तो सीधे काउंट करके बच्चे बोलते हैं 18 दिख रहे हैं। मैं बोलता हूं बेटा 18 6 पीरियड में यूं काउंट करोगे तो सीधा 18 मिलेंगे, लेकिन साथ में ये 14 और ऐड कर दिया करो क्योंकि लेंथेनाइट सीरीज 6 पीरियड के ही मेंबर हैं। तो इसीलिए 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, 6 पीरियड में एस, डी, एफ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली 7th में भी 32 एलिमेंट्स ही हैं। ये बात अलग है कि 7th पीरियड के अभी सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं, इसीलिए 7th पीरियड को हम लॉन्गेस्ट पीरियड नहीं बोल के इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं क्योंकि उसके कुछ एलिमेंट अभी अनडिस्कवर्ड हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ना लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड सीरीज बिलोंग्स टू 6 पीरियड एंड एक्टिनॉइड सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड। तो एक तो 6 पीरियड से बिलोंग कर रहा है और दूसरा 7th पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अब हम बात करें ग्रुप की, तो अब डेफिनेटली इनको कोई ग्रुप भी दिया हुआ होगा, तो हमको ये मालूम है ये कौन सा ग्रुप है। अब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, मैंने पीरियड की बात खत्म कर दी, पीरियड खत्म। अब ग्रुप की बात करूं तो हमको मालूम है ये 3rd ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम 1st ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम 2nd ग्रुप, इसके नेम इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम 3rd ग्रुप, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, रदरफोर्डियम 4th ग्रुप, वेरिडियम 6 और आगे चलेगा। तो हम इस पूरी लेंथेनाइट सीरीज को, ध्यान देना, इस पूरी लेंथेनाइट सीरीज को और इस पूरी एक्टिनाइट सीरीज को हमने किस में डाल रखा है? हमने इनको 3rd ग्रुप में डाल रखा है। कौन से ग्रुप में डाल रखा है बेटा? 3rd ग्रुप में डाल रखा है, चाहे वो लेंथेनॉइड्स हो चाहे वो एक्टिनॉइड्स हो, ठीक है। तो कौन से पीरियड में डाल, इन दोनों को कौन से, एक मिनट, इन दोनों एलिमेंट्स को यानी पूरी लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनम और लेंथेनम के आगे आने वाले 14 एलिमेंट किसके मेंबर हैं? 3rd ग्रुप के मेंबर हैं। इसी तरह से एक्टिनम और एक्टिनम के आगे आने वाले एलिमेंट्स किसके हैं? 3rd ग्रुप के एलिमेंट हैं, क्योंकि इनका आपने देखा कि ये लेंथेनम के जस्ट बाद आ रहे हैं और एक्टिनम के जस्ट बाद आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक, टाइटेनियम का क्या है? 3d2 4s2, जर्कोनियम का क्या है? 4d2 5s2, हैफनियम का क्या है? 5d2 6s2, रदरफोर्डियम का क्या है? 6d2 7s2। वही एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जर्कोनियम का तो पूरा दावा, ये टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, d2 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 d2। तो टाइटेनियम d2 है तो 4 का आएगा, जर्कोनियम d2 है तो 4 का ही आएगा, हैफनियम d2 है तो भी 4 का आएगा, रदरफोर्डियम में भी d2 है, तो ये सारे d2s2 हैं, तो d2s2 तो इसमें ही आएंगे। तो फिर ये इससे पहले वाले ग्रुप में हो गए ये दोनों, तो इसका पहले वाला ग्रुप कौन सा है? 3rd। तो इसलिए आप याद रख लो बेटा, मैंने कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर किया, लेकिन इतना बड़ा लॉजिक कोई नहीं पूछेगा आपको। तो कोई पूछे कि लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? 3rd ग्रुप से बिलोंग करती है।
लेकिन हम इसको थर्ड ग्रुप में एक ही बॉक्स के अंदर 15 एलिमेंट नहीं रख पाते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम को तो यहाँ रख देते हैं, बाकी 14 एलिमेंट नीचे प्लेस कर देते हैं। इसी तरह से एक्टेनम और एक्टेनम के आगे आने वाले 14 एलिमेंट, टोटल 15 एलिमेंट्स यहां पर हैं, लेकिन ये वाले जो एलिमेंट है वो एक ही जगह हम 15 एलिमेंट नहीं रख पाते हैं, तो पहला एलिमेंट एक्टेनम रख के बाकी एलिमेंट आगे रख दिए। इसीलिए हम एक्टेनम के आगे आने वाले इन एलिमेंट को एक्टेनॉइड सीरीज बोलते हैं, और लेंथेनम के आगे आने वाले इन एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। तो थर्ड ग्रुप में टोटल मेंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 14 14, तो 14 प्लस 14 28, 14 एक्टेनॉइड्स 14 लेंथेनॉइड्स 28 29 30 31 32। कभी सोचा ही नहीं होगा कि थर्ड ग्रुप में 32 एलिमेंट्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अगर ये पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो थर्ड ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 32 है। पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 32 है। और 32 उसमें क्या हुआ? स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टेनम 4 तो ये हो गए, और 14 लेंथेनॉइड्स और 14 एक्टेनॉइड्स, ये सब थर्ड ग्रुप के हैं। इसका मतलब लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप के मेंबर्स हैं। लेंथेनॉइड्स पीरियोडिक टेबल के पीरियड, लेंथेनॉइड्स का जो पीरियड है वो 6 है और एक्टेनॉइड्स का 7 है। तो ये इसके पीरियोडिक टेबल के पोजीशन और पीरियोडिक टेबल की पोजीशन के बारे में डिस्कस किया मैंने। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया इसको नीचे अलग से क्यों रखना पड़ गया, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स दो ग्रुप्स के बीच में आ गए जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग ही है, इस वजह से हमको इसको नीचे अलग से प्लेस करना पड़ा। दावेदार तो ये थर्ड ग्रुप के हैं, ये लेंथेनॉइड्स दावेदार हैं थर्ड ग्रुप और 6 पीरियड के, और एक्टेनॉइड्स दावेदार हैं 14 एलिमेंट जो एक्टेनॉइड्स के हैं प्लस एक्टेनॉइड्स, ये 15 के 15 एलिमेंट कहां के दावेदार हैं? 7th पीरियड के और थर्ड ग्रुप के। इसी तरह से लेंथेनम और लेंथेनम प्लस ये 14 एलिमेंट, लेंथेनम प्लस ये 14 एलिमेंट, ये कहां के दावेदार हैं? थर्ड ग्रुप के 6 पीरियड के। लेकिन एक बॉक्स में तो एक ही एलिमेंट रखेंगे, तो बाकी 14 इसको नीचे डाल दिया, इसको नीचे डाल दिया। ओके, अब ये तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इसकी के बारे में डिस्कस किया। सिमिलरली बेटा ये कांसेप्ट एक्टेनॉइड्स के लिए चल रहा है, बस एक्टेनॉइड्स में 5F चलेगा। अभी वाली क्लास में यही स्टॉप करता हूं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ये आगे डिस्कस करेंगे। बचा हुआ आप लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।